हेलो फ्रेंड्स, यह एपिसोड विशेष रूप से आपकी साइट पर प्लांट और मशीनरी द्वारा प्रस्तुत किए गए खतरों से आपको अवगत कराने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए उन सभी खतरों के मूल कारणों को समझाने के लिए यह एपिसोड आपको देखना होगा। नमस्कार मेरे प्यारे प्लांट एंड मशीनरी के स्टाफ, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिशियंस, वर्कर्स, ड्राइवर्स और ऑपरेटर्स। मेरा आपको प्यार भरा नमस्कार। आप सबका इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में स्वागत है। आप सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन काम करते समय आपकी खुद की सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे प्लांट एंड मशीनरी डिपार्टमेंट में काम करते समय अलग अलग खतरे होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल रिस्क, मैकेनिकल रिस्क, रोड एक्सीडेंट इत्यादि। इसमें आपकी जान भी जा सकती है, दूसरों की भी जान को खतरा हो सकता है। हमारी ड्राइवर ऑपरेटर भाइयों की कुछ गलत आदतों की वजह से दूसरों की जान चली जाती है। हम सबको ये देखना है कि काम करते वक्त आपकी और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें। इसलिए आप ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ज़रूर देखें, जिससे आपको खतरों की जानकारी मिलेगी और आप उसके उपाय और योजना पे काम करके आपकी खुद की और दूसरों की भी जान बचा पाए। धन्यवाद, आपका अभिलाषी। शुक्रिया। किसी भी निर्माण कार्यों को सफलतापूर्वक और समय के भीतर काम पूरा करने के लिए विभिन्न विभाग सक्रिय रूप से प्रयास करते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक विभाग का अपना विशिष्ट योगदान होता है, लेकिन निर्माण स्थल पर उन सभी विभागों के बीच किसी भी प्रकार का कठिन निर्माण कार्य को पूरा करने और कंपनी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग के समर्थन की आवश्यकता होती है, जो है प्लांट एंड मशीनरी। तो शुरुआत करते हुए हम HSE के संबंध में असुरक्षित कार्य और असुरक्षित स्थितियों के अंकन विवरण को समझते हैं। जब किसी भी विशिष्ट निर्माण स्थल पर काम चल रहा हो तो निम्न प्रकार के सबसे अधिक असुरक्षित कृत्य यानी कि अनसेफ एक्ट्स साइट पर कर्मचारियों द्वारा गलती से हो जाते हैं, जो आगे चलकर घटनाओं या दुर्घटनाओं में तब्दील हो जाते हैं। असुरक्षित कृत्य साइट पर 68% तक होते हैं, जैसे कि साइट पर ड्राइवरों की अकुशल ड्राइविंग कौशल्य या गलत तरीके से वाहन चलाने के कारण, ड्राइवर यातायात नियमों और विनियमों का पालन न करने के कारण, वाहनों का निरीक्षण चालक या सक्षम व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाने के कारण, क्रिटिकल मशीनरी का उपयोग करने के लिए ड्राइवर या ऑपरेटर की योग्यता का परीक्षण नहीं किया जाने के कारण, ड्राइवरों की थकान या बेचैन हालत में ड्राइविंग के कारण, प्राधिकरण के बिना ऑपरेटर द्वारा वाहन या मशीन का संचालन के कारण। जबकि निर्माण स्थल पर निम्न प्रकार की असुरक्षित स्थितियां साइट पर मौजूद होते हैं: प्लांट और मशीनरी के सुरक्षा उपकरणों या यंत्र की विफलता होना, मुख्य मशीनरी या उपकरण विफल हो जाना, सड़कों की असमान स्थिति या क्षतिग्रस्त हालत होना, वाहन असुरक्षित स्थिति में होना। और ऐसे असुरक्षित स्थितियां साइट पर 32% तक होते हैं। इसीलिए साइट पर असुरक्षित कृत्य और असुरक्षित स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए हमें मौजूद सभी खतरों को कम करने के लिए पद्धतिबद्ध प्रबंधन विकसित करना होगा। हायरार्की ऑफ कंट्रोल में पहला होता है उन्मूलन यानी एलिमिनेशन, दूसरा होता है प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन, तीसरे नंबर पर होता है इंजीनियरिंग नियंत्रण, चौथे नंबर पर होता है प्रशासनिक नियंत्रण यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। इसका मतलब कार्य करने का तरीका बदलना या खतरों को कम करने के लिए कार्य की प्रक्रियाओं को बदलना। पांचवें नंबर पर होता है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। इसका मतलब है कि पीपीई के जरिए कर्मचारियों या मजदूरों को खतरों से बचाना। साइट पर अनसेफ एक्ट बढ़ रहे हैं, जो कि लगभग 68% किसी साधारण साइट पर पाए जाते हैं। इसके उपाय हेतु हमने साइट पर सेफ्टी मिरर बॉक्स इंस्टॉल किए हैं, जो कि यह बताते हैं कि हर कर्मचारी या मजदूर अपने खुद के सेफ्टी के लिए जिम्मेदार है।
केस नंबर 1 का विवरण। बेस कैंप एरिया में हाइवा ट्रक ड्राइवर मुख्य गेट से बाहर निकल रहा था। बाहर निकलते समय हाइवा ट्रक ट्रॉली का एक हिस्सा बैरियर गेट से टकरा गया, जिस कारण बैरियर गेट वहीं टूट गया। इस मामले की जांच के बाद पाए गए असुरक्षित अधिनियम और मूल कारण: ड्राइवर के शराब पीकर गाड़ी चलाना, ड्राइवर या ऑपरेटर साइट की आचार संहिता से अवगत नहीं होना, निरंतर काम के कारण तनाव और थकान की स्थिति में गाड़ी चलाना, साइट पर नशे में ड्राइवरों का निरीक्षण करने में विफलता। इस मामले की जांच में पाए गए सुझावों और नियंत्रक उपाय: परियोजना स्थल के आचार संहिता नियमों के बारे में जागरूकता फैलाना, ड्राइवरों और ऑपरेटरों के लिए डिफेंसिव ड्राइविंग प्रशिक्षण आयोजित करना, शराब के सेवन के। केस नंबर 2 का विवरण। कैंप एरिया में स्टोर यार्ड क्षेत्र के पास यह देखा गया कि एमएस मटेरियल के एंगल्स को हाइड्रा क्रेन द्वारा ले जाया जा रहा था। वहां पर हाइड्रा क्रेन के हुक को लॉकिंग क्लिप मौजूद नहीं थी और साथ ही वायर रब को बिना आई लॉक लगाए सामग्री के परिवहन के लिए उपयोग किया जा रहा था। इस मामले की जांच के बाद पाए गए असुरक्षित अधिनियम व मूल कारण: ऑपरेटर को उपकरणों के सुरक्षा भार उठाने के बारे में जानकारी ना होना, काम से पहले उठाने वाले उपकरणों का निरीक्षण न करना, भारी वजन उठाने के दौरान ऑपरेटर द्वारा मार्ग में शॉर्टकट लेना और भारी वजन उठाने की अनुचित तकनीक अपनाना। इस मामले की जांच में पहचाने गए सुझावों और नियंत्रक उपाय: प्लांट एंड मशीनरी इंचार्ज या सुपरवाइजर द्वारा सभी ड्राइवर और ऑपरेटर की योग्यता की जांच करना जरूरी है। चेकलिस्ट के अनुसार काम शुरू करने से पहले प्लांट एंड मशीनरी के सुपरवाइजर या मशीन ऑपरेटर द्वारा उठाने वाले सभी उपकरण या साधनों का निरीक्षण करना अनिवार्य है। उठाए जाने वाले उपकरणों या साधनों के लिए त्रैमासिक यानी क्वार्टरली कलर कोडिंग करना जरूरी है। साइट प्रभारी द्वारा सभी भार तोलन यानी लोड लिफ्टिंग गतिविधियों के लिए सख्त पर्यवेक्षण करना। केस नंबर 3 का विवरण। ओएनएम प्रोजेक्ट में रोलर मशीन को ऑपरेटर वर्क जोन से बाहर सड़क के केंद्र में चला रहा था, जिससे दुर्घटना होने की संभावनाएं अधिक हो चुकी थी। अनजाने में ऑपरेटर से उपकरण सड़क के केंद्र में चलाना, ऑपरेटर को यातायात के नियमों और विनियमों की जानकारी ना होना, ड्राइवर और ऑपरेटर को हाईवे लेन के अनुशासन के बारे में जागरूक करना, धीमी गति से चलने वाले वाहनों को धीमी गति के लेन में चलाना और उनके पीछे लाइट्स लगाना, काम शुरू होने से पहले चल रही गतिविधियों के लिए सभी ऑपरेटर और ड्राइवरों को सुरक्षा के निर्देशन देना। केस नंबर 4 का विवरण। सड़क निर्माण परियोजना स्थल पर एक जगह श्रमिक एक्सकावेटर के लोडिंग बकेट में बैठकर एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे। इस घटना में वहां वाहनों की आवाजाही के दौरान श्रमिकों के गिरने का खतरा अधिक है। जांच के बाद इस मामले के मूल कारण यह है: ऑपरेटर और ड्राइवर को जोखिम के बारे में पता ना होना, साइट पर श्रमिकों के द्वारा असुरक्षित बर्ताव और व्यवहार, मजदूरों के लिए परिवहन वाहन उपलब्ध न होना। इस मामले के लिए नियंत्रण उपाय: पेनल्टी संरचना के अनुसार असुरक्षित काम करने वाले श्रमिकों और मजदूरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। श्रमिकों के स्थानांतरण के लिए वाहनों का प्रावधान करना चाहिए। केस नंबर 5। स्टोर एरिया से साइट पर निर्माण सामग्री का ट्रक के ट्रॉली में अनुचित तरीके से परिवहन किया जा रहा था। वहां ट्रक में रखी सामग्री ट्रॉली क्षेत्र से बाहर निकली हुई थी। इस मामले के मूल कारण यह है: निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए पर्याप्त वाहन उपलब्ध न होना, ट्रॉली में सामग्री का स्टैकिंग सही तरीके से ना किया जाना, ड्राइवर को सामग्रियों के परिवहन के जोखिमों के बारे में पता ना होना।
इस मामले के लिए नियंत्रक उपाय। लंबे या भारी वजन के सामग्री परिवहन के लिए पर्याप्त वाहन का प्रावधान साइट पर होना चाहिए। श्रमिकों और ऑपरेटरों को सामग्री सुरक्षित स्टैकिंग करने के लिए कौशल्य होना चाहिए। सामग्री स्टैकिंग में सुधार करना होगा, यानी विस्तारित बार्स को झुकाना और काटना है और फिर ट्रॉली के अंदर सामग्री की उचित स्टैकिंग करनी होगी। केस नंबर 6। ऑन साइट यह देखा गया था कि इलेक्ट्रिकल वायर कनेक्शंस असुरक्षित रूप से इलेक्ट्रिकल बोर्ड में जोड़ा गया था। इस इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में इंडस्ट्रियल प्लग टॉप, सॉकेट, कनेक्टर्स आदि का उपयोग विद्युत कनेक्शन और फिटिंग के दौरान नहीं किया गया था। जांच के बाद इस मामले का मूल कारण यह पाया गया है, उप ठेकेदार द्वारा विद्युत कनेक्शन को लगाने में असुरक्षित काम करना। पीएनएम क्षेत्र प्रभारी या इलेक्ट्रीशियन द्वारा सभी विद्युत कनेक्शन का निरीक्षण नहीं किया जाना। इस मामले के लिए नियंत्रक उपाय। औद्योगिक ग्रेड के अनुसार विद्युत उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए। सुरक्षा उद्देश्य से विद्युत उपकरणों का निरीक्षण साइट प्लांट एंड मशीनरी इंचार्ज या इलेक्ट्रीशियन द्वारा किया जाना चाहिए। केस नंबर 7। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस प्रोजेक्ट में जब वेल्डिंग गतिविधियां चल रही थी, वहां देखा गया कि वेल्डिंग मशीन का केबल खराब स्थिति में पाया गया और वेल्डर और आसपास के लोग वहीं पास में काम कर रहे थे। जांच के बाद इस मामले के यह मूल कारण है। ऑपरेटर को सुरक्षा आवश्यकताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। क्षतिग्रस्त और खराब हो चुके बिजली के तारों को लंबे समय से नहीं बदला गया था। बिजली के उपकरणों का रखरखाव उचित ढंग से नहीं किया गया। इस मामले के लिए नियंत्रक उपाय। वेल्डिंग और कटिंग गतिविधियों के लिए एसओपी को लागू करना और वेल्डर को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। वेल्डिंग मशीन का निरीक्षण सुरक्षा जांच सूची के अनुसार किया जाना चाहिए। सभी वेल्डिंग गतिविधियों के काम करने के लिए हॉट परमिट टू वर्क के अनुसार काम किया जाना चाहिए। केस नंबर 8 का विवरण। पुल निर्माण के लिए स्थल पर उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को सक्षम थर्ड पार्टी द्वारा इंस्पेक्शन नहीं किया गया था। तार की रस्सी, वेब स्लिंग, डी शैकल और आदि लोड उठाने के उपकरणों पर भार उठाने की क्षमता के साथ चिन्हित भी नहीं किया गया था। जांच के बाद इस मामले के मूल कारण यह पाए हैं। ऑपरेटर को उपकरणों के कानूनी आवश्यकताओं के बारे में नहीं पता होना, निरीक्षण रिकॉर्ड और सेफ्टी टैग उपकरणों पर न लगाना, कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा खराब उपकरणों का असुरक्षित उपयोग लगातार करते रहना। इस मामले के लिए नियंत्रक उपाय। सभी लोड उठाने के उपकरणों को सक्षम व्यक्ति द्वारा थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराना कानूनी आवश्यकता है। सभी खराब और क्षतिग्रस्त लोड उठाने वाले उपकरणों को हटा दें और उन्हें जल्द से जल्द बदल दें। सभी लोड उठाने वाले उपकरणों को थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करा के उनके रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए। केस नंबर 9 का विवरण। ऑन साइट यह देखा गया था कि प्लांट और मशीनरी में लगे घूमने वाले पार्ट्स और बेल्ट क्षेत्र को बिना सेफ्टी गार्ड के पाया गया था, इसीलिए उसमें उलझने का खतरा अधिक था। सेफ्टी गार्ड को रखरखाव के दौरान ऑपरेटर द्वारा हटाया दिया जाता है और बाद में वापस जगह में नहीं लगाया जाता। इस मामले के मूल कारण यह है, सुरक्षा गार्ड के उपकरणों को मशीन सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुसार नहीं लगाया था। उपकरण या मशीन का रखरखाव ऑपरेटर द्वारा मेंटेनेंस हैंडओवर चेकलिस्ट के अनुसार जांचा नहीं गया था। इस मामले के लिए नियंत्रक उपाय। संबंधित विभागों द्वारा सभी मशीनों के लिए मेंटेनेंस हैंडओवर चेकलिस्ट का अनिवार्य परिपालन होना चाहिए। गार्ड के अनिवार्य उपलब्धता के लिए सभी उपकरणों का अनियमित निरीक्षण करना होगा। मशीन के हर घूमने वाले भाग पर गार्ड लगाने के लिए प्रावधान किए जाने चाहिए। केस नंबर 10। कंक्रीट ग्राइंडर और हैंडल मशीन आदि जैसे पावर टूल्स का उपयोग बिना सुरक्षा उपकरण लगाए किया जाता है और ऐसे मशीनों को क्षतिग्रस्त परिस्थिति में भी साइट पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पावर टूल्स के व्हील गार्ड,
केबल और केबल जॉइंट्स आदि ऐसे भागों को पावर टूल्स के एसओपी के अनुसार साइट पर पुष्टि नहीं कर रहे हैं। इस मामले के नियंत्रण उपाय। सक्षम व्यक्ति द्वारा सभी विद्युत उपकरणों का सुरक्षा निरीक्षण करवाना अनिवार्य है। विद्युत उपकरणों के सुरक्षित उपयोग के लिए श्रमिकों और ऑपरेटर के लिए जागरूकता प्रशिक्षण आयोजित करना और पावर टूल्स के HSE अलर्ट्स समझाना चाहिए। केस नंबर 11। मेजर ब्रिज, फ्लाईओवर, माइनर ब्रिज जैसे कार्य शुरू करने से पहले भारी वजन उठाने की योजना यानी लिफ्टिंग प्लान और लोड उठाने के कार्य को शुरू करने से पहले काम करने की अनुमति यानी परमिट टू वर्क प्रणाली का परिपालन नहीं किया गया था। इस मामले के मूल कारण यह है, EQA और प्लांट एंड मशीनरी टीम भारी वजन उठाने की योजना और परमिट टू वर्क की आवश्यकताओं से अवगत नहीं है। भारी वजन उठाने के कार्य के लिए SOP का पालन नहीं किया गया था। साइट पर सभी सुरक्षा आवश्यकताओं का निरीक्षण कार्य को शुरू करने से पहले नहीं किया गया था। यह मामले के महत्वपूर्ण नियंत्रण उपाय। लिफ्टिंग योजना और PTW यानी परमिट टू वर्क को हर भारी वजन उठाने वाली गतिविधियों के लिए लागू किया जाना चाहिए। EQA, प्लांट एंड मशीनरी और सेफ्टी विभाग द्वारा लिफ्टिंग संचालन की सभी सुरक्षा आवश्यकताओं का विश्लेषण करना है। इस तरह की गतिविधियों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और नियमित TBT का संचालन पहले किया जाना है। जांच में इस मामले के यह मूल कारण पाए हैं। ओवरहेड बिजली लाइन के पास काम करते समय ऐसे महत्वपूर्ण गतिविधियों का पर्यवेक्षण नहीं किया गया था। ड्राइवर और परिचालकों को ओवरहेड लाइन के बारे में पता नहीं था या सूचित नहीं किया गया था। इस घटना के नियंत्रण उपाय। किसी भी ऊंचाई के काम या उत्खनन की गतिविधियां शुरू करने से पहले ओवरहेड लाइन सुरक्षा उपायों को लागू किया जाना चाहिए। सहायक या एरिया सुपरवाइजर की सहायता से ओवरहेड पावर लाइन के पास के कार्यस्थलों पर सख्त निगरानी बनाए रखी जानी चाहिए। केबल को छूने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं जैसे आपातकालीन स्थिति की जानकारी को ऑपरेटर और ड्राइवर को सूचित किया जाना चाहिए। केस नंबर 13। सड़क निर्माण परियोजना स्थल पर उत्खनन गतिविधियों में गड्ढे से मिट्टी निकालने के दौरान JCB के बकेट आर्म अचानक से भूमिगत उच्च इलेक्ट्रिकल केबल के संपर्क में आई। अचानक संपर्क में आने के कारण वह उच्च इलेक्ट्रिकल केबल के पास चिंगारियां उत्पन्न हुई। जांच के बाद इस मामले के मूल कारण। अंडरग्राउंड केबल के अनुरेखण सही तरीके से नहीं किया गया था और राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा अंडरग्राउंड केबल के उचित लेआउट प्लान को दिखाया नहीं गया। उत्खनन गतिविधियों करने के लिए कोई विस्तृत पर्यवेक्षण नहीं किया गया था।